मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और सरकार ने भी बीच बीच में चटनी मसाला लगा दिया है। कुछ शिक्षक साथी कुछ और समझ रहे हैं, कुछ शिक्षक साथी कुछ और समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करने का जो फैसला लिया है और मॉडर्न क्लास चलाने का जो बातें कर रहे हैं, वो आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं। जो एडेड मदरसे हैं उनकी बात वो कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए बात चल रही है। दोस्तों, हमारे लिए 1% बात नहीं चल रही। ये एडेड मदरसों की बात है, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है इस समय। सरकार के यहाँ लिस्टेड है, हम लोग अनलिस्टेड हैं। अब ये देखिए विडंबना, ये अजीब विडंबना है कि ना तो योजना हमारी बंद है, ना योजना हमारी चालू है। उसको ना तो बंद कहा जा सकता है, ना चालू कहा जा सकता है। दोस्तों, होल्ड है। बताइए कब तक होल्ड रहेगा? इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मुकदमा कब तक पेंडिंग रहेगा? इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। दोस्तों, अब कुछ नया फैसला लेने का समय है और अब बहुत इंतजार कर लिया गया, बहुत पीछे चल करके देख लिया गया, बहुत साथ दिया गया और बहुत सी बातों को इग्नोर भी किया गया, जानते हुए भी कि इससे सफलता नहीं मिल सकती है, लेकिन फिर भी उसका साथ दिया गया। हाँ में हाँ मिलाया गया। लेकिन अब दोस्तों, अगर आम के पेड़ को कोई इमली का पेड़ कहता है तो उसको इमली ना कह करके आम कहने की हिम्मत रखो, अगर सफल होना है तो। और अब आम के पेड़ को आम ही कहा जाएगा, इमली कहने का समय चला गया। आम के पेड़ को इमली बता दिया जाता था तो लोग इमली इमली ही रटते थे। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि अब चल करके हमको देखना चाहिए कि हम इमली इमली रट रहे हैं और ना मुझे आम ही मिल रहा है, ना इमली ही मिल रही है, पेड़ है कि है ही नहीं। तो जब जा करके लोगों ने मुआयना किया तो पता चला कि पेड़ ही नहीं है, कागजों पे चल रहा था केवल। जैसे तमाम मदरसे जो केवल कागजों पर चल रहे थे वो हट गए, इसी तरह से जो अपनी वास्तविकता खो देगा उसको खोने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अब कुछ नया करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सब तरीके हम लोगों ने अपना लिए, सबका साथ दे करके देख लिया, सबके साथ चल करके देख लिया, सबकी बातों पे विश्वास करके देख लिया। अब समय है कुछ नए तरीके से चलने की, और वो तरीका आप ही लोग बताएंगे, आप ही लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा। कब तक किसी के सहारे आप बैठे रहेंगे? उठो, जागो और विचार करो, फिर अपनी मंजिल के लिए प्रस्थान करो। दोस्तों, जब तक आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं बने होगे,
समर्पण नहीं दिखाओगे, एकाग्र नहीं बनोगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। ये तो लग बाई चांस है कि दूसरे के सहारे हम बैठे हैं, उसका हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, लेकिन अपने लिए लड़ना सीखो। अब वो दौर है कि जिसके ऊपर विश्वास करोगे वही छुरी घोंप देगा, और वही होता है दोस्तों। देखिए इस समय तमाम क्षेत्रों में सरकारें एक से एक फैसले ले रही हैं, लेकिन हम लोग उससे वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? सबसे पहला नंबर तो सरकार की आंखों की किरकिरी हम लोग बने हुए हैं। दूसरी चीज, हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे पैरोकार हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी हम लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, और वो बातें आज हम लोगों के खिलाफ हथियार बन रही हैं दोस्तों। जो आज के 10-12 साल पहले, 8 साल पहले जो होता था, उसी बात को हमारे ऊपर हथियार बना करके चलाया जा रहा है। हम समझ ही तो नहीं पा रहे हैं, ना हमने कभी समझने का प्रयास किया है। खैर, ये सब होता रहता है, लेकिन आपके प्रति सरकार का 1% भी मन नहीं है कि आपको आपकी सैलरी दें या आपका खोया हुआ सम्मान वापस करें। अगर आपको मिलेगा तो लड़ करके ही मिलेगा, परिश्रम से ही मिलेगा, संघर्ष से ही मिलेगा। और वो संघर्ष कई तरह के होते हैं दोस्तों। कोई जरूरी नहीं है कि लाठी लेकर के मैदान में हम कूद जाएं, वही संघर्ष है। हालांकि मैं आपके लिए कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूं आपकी, बस केवल गला फाड़ के थोड़ा सा चिल्ला देता हूं, बाकी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं आपके लिए। लेकिन कोशिश करने वाले दोस्तों बहुत कोशिश कर चुके हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन अब कुछ नया आजमाने की आवश्यकता है। जैसे आज के साल भर पहले सभी संगठन के लोग, सभी शिक्षक साथी एकदम सोए हुए थे। उसमें एक ट्विस्ट आया जब ये देखा गया कि बड़ी शांति है चारों तरफ और कोई कुछ आवाज नहीं उठा रहा है, तो आप में से ही एक मामूली सा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, जिसका नाम है पंकज कुमार मिश्रा, उसने अपनी आवाज उठाने के लिए अपने करियर को दांव पर लगा दिया, अपने मान सम्मान को दांव पर लगा दिया और क्रांति की एक चिंगारी उसमें छेड़ दी। उससे साल भर से क्रिया प्रतिक्रिया चलती आ रही है, लेकिन फिर एक बार सभी लोग सुस्त होते दिखाई दे रहे हैं। और ये सुस्ती कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए मैं रोज गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूं। तमाम गालियां खाने के बावजूद भी जो मैंने निर्णय लिया था, उस निर्णय के मुताबिक मैं आप लोगों के सामने रोज एक वीडियो संदेश माध्यम के जरिए से आता हूं, और मैं तब तक आता रहूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाएगी।
कोई चाहे बकवास कहे, कोई चाहे बेफिजूल की बातें कहे, कोई कुछ भी कमेंट करके कहे, कहता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि कहने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं और सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए चंद लोगों के लिए मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता, क्योंकि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है। और जब मंजिल तक आप जाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं और उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों सच्चाई के रास्ते पर हजारों रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों का, उन बाधाओं का अगर लोग सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो उनको उनकी मंजिल पाने से कोई रोक भी नहीं सकता है दोस्तों। और एक ना एक दिन उस मंजिल को प्राप्त करके ही रहते हैं। यही निर्णय मैंने लिया है दोस्तों, और मैं आपको इतना भरोसा जरूर दिला सकता हूं कि जब तक मेरे शरीर में चलने का दम रहेगा, बोलने का दम रहेगा, तब तक मैं आपकी समस्या हर उस पटल तक लेके जाऊंगा जहां से मुझे थोड़ी सी भी राहत मिलने की उम्मीद होगी। दोस्तों इस समय संगठन के कुछ शीर्ष पदाधिकारी हमसे थोड़ा नाराज चल रहे हैं, और नाराज चलने का एक ही कारण है, वो आप लोग जानते हैं। ऐसी मैंने कोई गलती नहीं की है जिससे वो मेरे ऊपर नाराज हो सकें, लेकिन अगर उनका मन है मेरे ऊपर नाराज होने का तो नाराज बने रहें। पहल मैंने की है, उसका प्रत्युत्तर मुझे नहीं मिला है। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने प्रयास किया आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, लेकिन आपने उसका उत्तर नहीं दिया। आप ना मिल पाए, ना मुझसे बात कर पाए। अगर आप भी नाराज हैं तो आप नाराज रहें, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आप नाराज रहें या ना रहें, लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से आपकी नाराजगी ना रहे। मुझसे नाराज हैं, आप नाराज रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी लोगों से आप नाराज ना रहें। आप उनकी समस्या के समाधान के लिए आप लड़ते रहें। मैं फिर आऊँगा आपके साथ, हमेशा रहूँगा आपके साथ। जब जब आप मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को किसी भी पटल पर उठाएंगे, तब तक आपके साथ में रहूँगा, और हूँ और था और रहूँगा। मेरी आपसे या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न मेरी किसी से कोई शिकायत है। बस शिकायत इतना है कि आप सभी लोग सुस्त बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे तकलीफ हो रहा है। मैं छटपटा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को अगर बुरा लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में आग लगी हुई है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुन रही है। तो क्या घर पर शांति से बैठ जाने से हमारी बातों को सरकार मान लेगी? निर्णय आपको करना है। आप कैसा निर्णय करते हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और आप अपने विवेक से कार्य करें, लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का जल्दी समाधान कराएं। उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।